क्लास 11th लेसन 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का आज हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं, वीडियो नंबर 10, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अभी तक हम काफ़ी थ्योरीज देख चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हैं हम लोग, वीबीटी देख चुके हैं, है ना। इसी टाइप से एक नई थ्योरी आई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एल लगाना भूल गए थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है बच्चों कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं ना, जो एटम के ऑर्बिटल हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ के नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि होते हैं उस मॉलिक्यूल के। किसके होते हैं? उस मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो चलते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं बच्चों? न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके होते हैं? मॉलिक्यूल्स के होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम के नहीं होते हैं। वो बिलोंग करते हैं जितने भी एटम्स वहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 एटम, मतलब 2 एटम के, दोनों के होते हैं वो ऑर्बिटल्स किसके होते हैं? दोनों कंबाइनिंग एटम्स के साथ साथ होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। मतलब अगर आपसे बोलूं कि जब वो बॉन्डिंग बनाते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर नए ऑर्बिटल बनाते हैं और वो ऑर्बिटल हमारे मॉलिक्यूलर होते हैं। वो किसके होते हैं? मॉलिक्यूल के होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। दस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस। ये क्या है? इट इज द रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग the nuclei, comprising the nuclei of combining atom, around which the probability of finding electron is maximum. Finding electron is maximum। तो क्या मतलब हो बच्चों इसका? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं जब बॉन्ड बनता है, तो वो नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जो एटम के नहीं होते, किसी भी एटम के नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो 1s और 1s ऑर्बिटल हैं, 1s1 और 1s1, इनके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1s ऑर्बिटल मिक्स होंगे एक दूसरे से और नए ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन जो नया ऑर्बिटल होगा ना, वो ना इसका होगा ना इसका होगा, वो दोनों का मिक्स्ड होगा, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है, टू लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दस द मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग द न्यूक्लियर ऑफ कंबाइनिंग एटम। उसके अंदर अभी तक हमने ये पढ़ रखा है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस क्या होता है, सिर्फ एक ही एटम का होता है ना, एक ऑर्बिटल सिर्फ एक एटम का होता है। लेकिन यहाँ से नई बात आ रही है कि कोई ऐसा भी ऑर्बिटल हो सकता है जिसके एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, जो दोनों एटम मिल रहे हैं वो दोनों हों। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट इससे तो मिलता जुलता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द molecular orbital are not associated to any particular atom, to any particular atom, किसी पर्टिकुलर एटम से नहीं होते हैं, बट बिलोंग्स टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई से बिलोंग करते हैं, दोनों एटम से बिलोंग करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट एसोसिएटेड टू एनी पर्टिकुलर एटम, किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं होता है, बट बिलोंग्स टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल बॉन्डेड एटम, जितने भी बॉन्डेड एटम होते हैं उन सबसे बिलोंग करता है ना, सारे बॉन्डेड एटम से ये बिलोंग करता है। क्लियर हुआ, मतलब इसके कितने सेंटर होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पॉलीसेंट्रिक, जिससे एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं, दस इट इज पॉलीसेंट्रिक। कैसा होता है ये, एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 क्या कहता है, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था ना कि ये एनर्जी स्टेट होती है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं, तो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ molecule in which the electrons of molecule are filled, in which the electrons of molecules are filled, मतलब इसके अंदर क्या फिल्ड होते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के नहीं। यहाँ पर हम जब अभी आगे देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिल्ड होने वाले हैं। क्लियर है क्लास। तो यहाँ पर बात सिर्फ किसकी हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कि नया ऑर्बिटल बनेगा जो मॉलिक्यूलर होगा, वो किसी एटम का नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है molecular orbital are formed, molecular orbitals are formed by combining the atomic orbitals of equal और नियर बाय इक्वल एनर्जी, मतलब ऐसे ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। कंबाइनिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जो इक्वल एनर्जी या नियर बाय इक्वल एनर्जी के होते हैं, वही ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं बच्चों, मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बना सकते हैं। अगर एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑर्बिटल्स नहीं बनते हैं। क्लियर है क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों, जितने की हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नए
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में अगर ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन विथ एनर्जी मोर देन द कंबाइनिंग एटम, एक जिसकी एनर्जी लेस देन होती है, लोअर देन द कंबाइनिंग। एक ऑर्बिटल वो होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, जिसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से। और वो ऑर्बिटल हमारा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी समझाऊंगा अभी आगे इसके सारे पॉइंट्स को। एंड दी अदर विथ, और एक जो बनता है उसकी एनर्जी हायर होती है। किससे हायर होती है, कंबाइनिंग एटम के एनर्जी से, जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पॉइंट 6 क्या है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, पाई, डेल्टा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको हम कहते हैं सिग्मा या पाई या डेल्टा। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं बच्चों, जो एंटी बॉन्डिंग है उनको कहते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, इस टाइप से। ये नाम है, जैसे अपन ने उधर देखा ना एटॉमिक में, उसी टाइप से इनको नाम दिया गया है। जो बॉन्डिंग होते हैं, द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटम। मतलब जो एटम कंबाइन कर रहे हैं उनके ही शेप पे डिपेंड करता है दूसरे ऑर्बिटल्स का। द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, अबाउ रूल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्न्स रूल, है ना, ये सब ही देख रखे थे हमने। वही रूल के अकॉर्डिंग हम उनको फिल करते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे रूल्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो क्लास ये तो थे सारे पोस्टुलेट्स जो हमने देख लिए, है ना। एक बार हम सब फास्टली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की पार्ट को देखेंगे। क्या था पहला पॉइंट, कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटीज को लूज करते हैं। एंड दस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द, और इसके बाद हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, सो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो कौन सा स्पेस होता है, वो जगह होती है जो कंप्राइजिंग, जो दोनों न्यूक्लियाई को साथ साथ रखता है बच्चों। कैसे, दोनों न्यूक्लियाई को कैसे साथ रखता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर समझाऊं। ये हमारा हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इनसे जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसके दोनों के न्यूक्लियस इस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, इस टाइप से। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर समझिए। यहाँ इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, इस वाले हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, और इन दोनों के बीच की जो जगह है, यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादातर एटम के होने की, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी तो हमने देख ही लिया सारे पॉइंट्स के बारे में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों हम देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते कैसे, है ना। हाउ टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, है ना। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो बच्चों, जैसे वेव मैकेनिक्स अभी आया है, नया जो थ्योरी है, पुरानी जो थ्योरीज थी उसके बाद इलेक्ट्रॉन को पता लगा ले गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों प्रकार के नेचर इलेक्ट्रॉन के होते हैं, है ना। तो ये पता जब से लगा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव फंक्शन से, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव फंक्शन को कहा जाता है साई। ये एक ऐसा सिंबल है, त्रिशूल जैसा, इसको साई कहा जाता है ना। साई वर्ड का यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसको, साई। ये एक वेव फंक्शन है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करता है ना। तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, वेव फंक्शन होता है। तो दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है एडिशन कॉम्बिनेशन,
एडिशन कॉम्बिनेशन क्या कहता है बच्चों? एडिशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर सपोज दो ऑर्बिटल्स हैं, है ना, कितने ऑर्बिटल हैं? दो ऑर्बिटल हैं। कितने? दो। एक हो गया आपका साइन ए और एक साइन बी, मतलब कि दो एटम के अलग अलग ऑर्बिटल हैं, है ना। नाम दे दिया हमने समझने के लिए साइन ए और साइन बी, उनके वेव फंक्शन है ना। क्या है उनके? वेव फंक्शन है साइन ए और साइन बी। तो जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं और अगर इनके पॉजिटिव रीजन एक साथ आए, देखो क्या होता है ना बच्चों, ऐसा रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा न्यूक्लियस है। मान लो मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, ये न्यूक्लियस है, तो आप बोर्स मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में होते हैं, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं कोई नहीं बता सकता कहाँ होते हैं। ये तो वेव है, ये तो यूं 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 घूमती रहती है। ये वेव पूरी मैकेनिक्स में ऐसे अराउंड अराउंड ऐसे ऐसे घूमती रहती है। इस टाइप से वेव्स हमारी चलती रहती है। तो कभी क्या होता है, तो यहाँ पर वेव के चलने को दो तरीके से समझाया गया बच्चों। एक होता है ये पॉजिटिव रीजन, जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एक होता है नेगेटिव रीजन, जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी को थोड़ा कम माना जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक वेव है तो मैं कह सकता हूँ कि ये साइन ए एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, और इसी टाइप से दूसरा जो वेव फंक्शन है उसको मैंने नाम दिया साइन बी, वो भी सेम ऐसा ही होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ही और ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। अगर एनर्जी सेम होगी तो उसकी जो मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो साइन ए और साइन बी दो वेव फंक्शन है। जब ये इस प्रकार मिलते हैं कि इसका पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव हिस्से के पास जाता है और नेगेटिव हिस्सा नेगेटिव हिस्से के पास जाता है, तो यहाँ से जो नया वेव फंक्शन बनता है, क्योंकि दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो नया ऑर्बिटल बनेगा। ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स होंगे, ये दोनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे से मिक्स होंगे तो नया ऑर्बिटल बनाएंगे, और नया ऑर्बिटल का भी कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा। तो नए ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मान लो साइन है, तो वो कैसा होता है, वो होता है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर, दोनों के प्लस के बराबर होता है ना। और यहाँ से जो नया ऑर्बिटल बनते हैं उसका डायग्राम सेम वे में अगर दिखाऊं तो इसका मतलब समझे आप कि उसकी इलेक्ट्रॉन की हाइट बढ़ गई, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। ठीक है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो स्पेस ज़्यादा बढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा जगह में भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा स्पेस में भी मिलने की संभावना है ना। तो ये हमारा साई है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है कि जब वेव फंक्शन सेम फेज में होते हैं, इसका प्लस इसके प्लस से मिलता है, माइनस माइनस से मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिव होता है। मतलब एटम्स पास पास आ जाते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। क्या आ सकते हैं? पास पास आ सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन वाला। एक होता है कॉम्बिनेशन अपोजिट, जिसमें क्या होता है, जिसको सब्ट्रैक्शन कह सकते हो आप। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसका प्लस हिस्सा इसके माइनस से और इसका माइनस हिस्सा इसके प्लस से मिलता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो जो नया फंक्शन बनेगा, नया जो वेव फंक्शन बनेगा बच्चों, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, इस टाइप से। उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना। ये वैल्यूज़ छोटी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग। इस टाइप के जब ऑर्बिटल बनेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, और इस टाइप के जब ऑर्बिटल बनेंगे कि उनके वेव फंक्शन एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, उनके वेव फंक्शन दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तब हमारा बनता है एंटी बॉन्डिंग। स्टूडेंट, इस पार्ट को ऐसे समझिए कि ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव है ना। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की वेव एक दूसरे से मिलती हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है ना। और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको प्रॉपरली समझाता हूँ। और इससे क्या बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिससे कि बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। इस टाइप के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है,
चलिए दोनों को अपन एक्सप्लेन करते हैं आपको क्या हुआ बच्चों। अभी ये दो एटम थोड़ा सा दूर दूर है ना। जब ये बॉन्ड बनाने आते हैं तो आप सभी को पता है एक दूसरे से पास आते हैं, है ना, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इनके बीच की जो जगह होती है बच्चों, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, इनके बीच में ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए। बॉन्ड कब बनेगा कि जब यहाँ पर ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करें, है ना। अब क्या हो रहा है ना, जब ये कंस्ट्रक्टिव कंडीशन आती है, दो वेव एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलती है, तो इन दोनों न्यूक्लियसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके आसपास ऐसे वेव 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 के फॉर्म में घूमेंगे दोनों के आसपास। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो बॉन्ड बन गया। इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब कम होने से क्या होगा, आप ध्यान से समझना आप, कि अगर मान लो यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस को और ज़्यादा रिपल करेगा, एक दूसरे को दूर धकाएंगे। इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो रहा बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है, तो दोनों एटम पास आ रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस एक दूसरे को दूर धकाएंगे, जिससे क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाती है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और बॉन्ड नहीं बनेगा एंटी बॉन्डिंग की कंडीशंस में। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर स्टार भी लगा देना बच्चों, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये दोनों एटम के न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा रिपल करते हैं और बॉन्ड नहीं बनता है, एक दूसरे को दूर धका देते हैं। क्लियर हुआ क्लास। तो ये हम समझ गए, है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हमको ये पढ़ना है, ये जो साइन A+B अपन ने पढ़ा, इसको अपन कहते हैं ये बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिससे कि बॉन्ड बनेगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब ये दोनों वेव एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिव मिलती है, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, और इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल के साथ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, इस थ्योरी में दो ही चीज़ देखने को मिलेगी आपको, एक साइन A+ साइन B से बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक साइन A- साइन B से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस बता दूं आपको, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एडिशन ओवरलैप, मतलब ओवरलैप अच्छा होता है ना। साइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो दोनों के प्लस के बराबर होता है, वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल A प्लस वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल B। जबकि सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है। एंटी बॉन्डिंग के लिए यहाँ क्या लगा होता है, स्टार लगा होता है, मैंने बताया ना आपको। इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, दो एटम के बीच के जो स्पेस होता है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, वहाँ इलेक्ट्रॉन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड लीड्स टू अनस्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, जिससे कि बॉन्ड अनस्टेबल होता है और इससे बॉन्ड स्टेबल होता है। इट पोजेसेस लोअर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है, इसलिए हमेशा बॉन्डिंग वाले की एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की ऑलवेज हाई होती है। ओके क्लास। एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टू अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, वो दोनों एटम के बीच में उसको अट्रैक्शन फील होता है। एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू रिपल्शन बिटवीन टू एटम, जिसमें दोनों एटम के बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको डेल्टा सिग्मा पाई कहते हैं, इसको डेल्टा स्टार सिग्मा स्टार पाई स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये कब बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव द सेम साइन, ये तब बनता है जब कंबाइनिंग एटम के लोब्स सेम साइन में होते हैं। मैंने बताया था ना, प्लस प्लस माइनस माइनस। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लोब्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग
या कंबाइनिंग ऑर्बिटल है अपोजिट साइन, ये अपोजिट साइन होते हैं जब प्लस माइनस तब फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाना, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ लिया है, अब एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक और सबसे पहला एग्जाम्पल H2 के साथ चलते हैं। H2 के अंदर क्या होता है बच्चों? H2 के अंदर 2 1s 1s1 और 1s1 2 ऑर्बिटल होते हैं, ये मिक्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है H2 जो होता है, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, उनके पास 1s1 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, है ना। जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे क्या होता है, इनके एडिशन से साइन ए प्लस साइन बी के एडिशन से एक नया न्यूक्लियस बनता है, सॉरी नया ऑर्बिटल बनते हैं। कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 2 ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों। कैसे ऑर्बिटल बनते हैं? 2 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल बनता है कौन सा? जो बॉन्डिंग वाला है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस थोड़ा पास आ जाते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से नियर आ जाते हैं, है ना। इसको कहा जाता है सिग्मा 1s। 1s ऑर्बिटल है तो 1s ही लिखेंगे, लेकिन कौन सा टाइप का है? सिग्मा। सिग्मा मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग। तो यहाँ इनके बीच में कैसा रीजन है? पॉजिटिव रीजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में ज़्यादा है, तो ये दोनों पास पास आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है साइन ए प्लस साइन बी, मतलब जब इन दोनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन प्लस होते हैं, है ना। इन दोनों के वेव फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? इन दोनों के वेव फंक्शन ऐड होते हैं या प्लस होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। ये 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 1 ऑर्बिटल तो ये बना जिसको कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल और बनेगा जिसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। वो कैसे बनेगा? उसके लिए भी हम यही लिखेंगे, उसमें बनेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी से बनेगा वो। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस पास नहीं आते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियसेस और दूर चले जाते हैं। न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं बच्चों? न्यूक्लियसेस और दूर हो जाते हैं, थोड़ी सी उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है उनके बीच में? रिपल्शन होता है। इस टाइप से आप देखना ध्यान से, दोनों न्यूक्लियस जो हैं, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है? दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को और दूर धकाते हैं, जिससे कि बॉन्ड नहीं बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल बना है इसमें दोनों न्यूक्लियस के बीच में कुछ दिख रहा है कॉमन एरिया? नहीं दिख रहा है, दोनों न्यूक्लियस बहुत दूर दिख रहे हैं। ये जगह जो है वो कॉमन एरिया की नहीं है, दूर है। यहाँ देखिए आप, दोनों न्यूक्लियस पास पास थे, इनके बीच में कॉमन जगह है, लेकिन यहाँ कॉमन स्पेस नहीं है। तो इस प्रकार के ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वो होते हैं सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग टाइप ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग। किससे मिलके बना है? 1s से। किससे बना है ये? 1s से। तो देखो 1s और 1s के मिलने से 2 ऑर्बिटल फॉर्म हुए। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल डायग्राम समझा दिया आपको मैंने, कैसे बनते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। अब ऑर्बिटल डायग्राम के बाद हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखेंगे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल क्या समझा था हमने? हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल ये समझा था कि जितने ऑर्बिटल बनते हैं उनमें से ये जो होता है ये कैसी एनर्जी का है? क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग है, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? इसकी एनर्जी हायर होगी। लेकिन इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं? 2 है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास जाएंगे? पहले जाएंगे कम एनर्जी वाले के पास, लोअर एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं? इसमें। अगर इसके बाद बचते हैं तो यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे। एक छोटा सा एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूँ बच्चों में आपको। क्या बता रहा हूँ? एनर्जी लेवल का डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है? ये पिक्चर को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है वो, है ना। अब आपको हर बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम आना चाहिए। देखिए ये आपका हाइड्रोजन, ये उसका 1s, ये कोर ऑर्बिटल है दूसरे एटम का,
हाइड्रोजन, उसका भी है 1s1, उसका भी है 1s1। इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, इन दोनों के मिलने से 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं। ये मान लो कि ये इनका एनर्जी समझ लो कि एनर्जी है, तो एक इन दोनों से भी कम एनर्जी वाला बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है जिनकी एनर्जी इन दोनों के अलग अलग एनर्जी से भी कम होती है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक बनता है जिसकी एनर्जी इन दोनों से भी ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये कौन सा हो गया हमारा बॉन्डिंग, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा 1s ऑर्बिटल। और ये कौन सा होगा हमारा, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर हुआ, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है पहले कहाँ जाएंगे, इसी में फिल होंगे, है ना। पहले कहाँ फिल होंगे, लोअर एनर्जी में, और फिर कहाँ जाएंगे, हायर में। लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों यहाँ फिल हो गए, क्या यहाँ जाने के लिए कुछ बचा है, नहीं। तो ये ऑर्बिटल 1s में 2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा स्टार 1s में नहीं होंगे। क्लियर है, ये था एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन हाइड्रोजन का था, हम अभी आगे और भी डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारे एलिमेंट, लगभग बहुत सारे एलिमेंट के बनाएंगे। तो क्लियर है एनर्जी लेवल डायग्राम। 1s से एक नया ऑर्बिटल बना, सिग्मा 1s लो एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s हायर एनर्जी। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाते हैं, कम एनर्जी वाले, लो एनर्जी, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन लो में गए, फिर अगर बचते तो मैं हायर में पहुँचाता, लेकिन यहाँ 1 थे। अगर सपोज 2 होते तो। अब यहाँ से मैं कुछ पहले लिखवा दूँ बच्चों, आपको ऑर्डर लिखवा देता हूँ, तो आपको समझ में भी आता जाएगा। यहाँ से स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ये चीज़ यहाँ से पता लग जाती है ना। या यूँ कह लो, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर का पता लग जाता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, किस ऑर्डर का बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या जीरो बॉन्ड, या क्या बनेगा। जीरो बॉन्ड मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1/2 NB-Na, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इन दोनों को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या जीरो बॉन्ड है। अगर जीरो बॉन्ड होगा तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं। तो यहाँ से 2 चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। देखो क्या कि अगर मान लो ये दोनों सेम आ जाए, अगर ये दोनों सेम आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो क्या होगा, 0। और अगर मान लो ये दोनों कभी अगर सेम हो गए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही अगर एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो कभी बॉन्ड बनेगा क्या, कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर आ जाएगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है। जब भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होंगे, यानी कि आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन NB इज ग्रेटर देन Na। अगर NB Na से बड़ा है तो ही बॉन्ड बनेगा। अगर NB Na के बराबर है तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर NB Na से छोटा है तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा। सो क्लास यहाँ पर बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग में 0। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2, NB में 2 इलेक्ट्रॉन -0, 2 में से 2 - 2 तो 2 ही होगा, 2 के अपॉन में 2 कैंसिल होके हुआ 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 1, यानी हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब बॉन्ड स्टेबल भी है बच्चों। कैसा है, स्टेबल। ठीक है, इसका बेनिफिट बताऊं आपको। अब मैं आपसे पूछते हैं, कोई आपसे पूछे कि He2 हीलियम जो है, हीलियम गैस आपने सुना होगा, मोनो एटॉमिक है, हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई He2 बनता है कि नहीं बनता है, तो आप कैसे शो करोगे, इसी तरीके से शो करोगे बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से। He हीलियम के अंदर होते हैं 1s2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर हीलियम के मान लो, हीलियम के 2 एटम एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे सपोज, तो क्या होगा, ये हीलियम का एक ऑर्बिटल 1s2, हीलियम का एक और ऑर्बिटल
1s2। ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, मान लो जैसा कि कोई थ्योरी बोलते हैं बॉन्ड बनाएगा सपोज, ठीक है चलो बॉन्ड बनाया तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा हायर एनर्जी का, डेफिनेटली ये याद रखना हमेशा दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक लो एनर्जी का बनेगा और एक हाई एनर्जी का बनेगा। हायर एनर्जी वाला सॉरी ये होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, और ये हमारा हो गया सॉरी सिग्मा स्टार, ये होता है सिग्मा हमारा ये होता है बॉन्डिंग वाला सिग्मा 1s, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इस वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 4 थे ना 2 यहाँ पर 4 में से 2 यहाँ चले गए बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1/2 NB माइनस NA, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, तो 2 - 2 0, 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 0/2 यानी 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो बॉन्ड बनेगा क्या भैया, बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, कुछ कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, इसीलिए आप कह सकते हो कि He2 बन ही नहीं सकता है। दिख रहा है आपको He2 नहीं बनता है। हीलियम जो है, हीलियम गैस किसी भी एटम से रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उसके ऑर्बिटल पहले से फुलफिल्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि He2 कोई बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर हुआ बच्चों आपको, ईजी लगा है ना। चलो हमने यहाँ एस ऑर्बिटल देख लिया है ना, एस ऑर्बिटल से क्या पी के देख लेते हैं, पी 2 प्रकार से कैसे करता है, उसके बाद कुछ पी के एग्जाम्पल देखेंगे और हो जाएगा हमारा क्लियर। तो पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग करता है ना, तो देखो सपोज एक पी ऑर्बिटल मान लो, ये 2p का कोई ऑर्बिटल है 2px मान लो सपोज, और ये भी कोई सपोज 2px है। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होती मैंने बताया था, एक तो अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलोंग जिसको कहते हैं एक्सल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है तो इनसे क्या बनता है, इससे बनता है जब इसका भी प्लस और इसका भी प्लस एक साथ आए तो नया जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऑर्बिटल कैसा बनेगा, वो ऑर्बिटल कुछ ऐसा बनेगा। ये बीच का रीजन सारा पॉजिटिव प्लस प्लस, ये इस तरफ का नेगेटिव, ये इस तरफ का नेगेटिव, ठीक है। ये बॉन्डिंग टाइप है, कैसा है ये बॉन्डिंग टाइप। अगर मान लो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाता, एंटी बॉन्डिंग मतलब कि ये प्लस और ये माइनस पास पास आते हैं है ना, इसका प्लस पॉजिटिव प्लस साइड, इसका नेगेटिव साइड अगर आता है, ये प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं होता बच्चों की पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। प्लस और माइनस का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम है। अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस माइनस में मिलती है तो क्या होता है, यहाँ से एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्बिट लोब बनते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ का नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐसा हो जाता है, ये प्लस और ये साइड हमारी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस और प्लस, मतलब दूर हो जाते हैं। ये माइनस प्लस फिर बता दो चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज है, इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। तब ये देखो ऑर्बिटल दूर हो गए है ना, तो ये किस टाइप का है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग टाइप है। जब भी पी बनता है तो ऐसा ऑर्बिटल बनता है कंस्ट्रक्टिव में, ये साइन ए प्लस साइन बी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी देखो बिल्कुल खाली हो गया, कम कम हो जाएगी। तो इसको साइन ए माइनस साइन बी की वजह से होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है वो सेम फेज में नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें थोड़ा सा। अब हमें क्या देखना है, अब हमको पाइप टाइप देखना है। पाइप मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बनाता था, इससे ये सिग्मा बॉन्ड बनते थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपने बीबीटी में पढ़ाया था मैंने। कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही चलते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये हर जगह एक जैसे रहते हैं। पाई बॉन्ड कब बनता था कि जब कोई पी ऑर्बिटल साइड वाइज एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं। कैसे करते हैं, साइड वाइज। तो किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, तब पॉजिटिव पार्ट के पास में आ जाता है, इनमें ओवरलैपिंग होती है, जिससे कि ऊपर का हिस्सा सारा पॉजिटिव, नीचे का हिस्सा सारा नेगेटिव। तो इससे इस टाइप की बॉन्डिंग बनती है। ऊपर पॉजिटिव पार्ट किसी ऑर्बिटल का, नीचे ऑर्बिटल का नेगेटिव पार्ट।
ठीक है, इसको पाई कहते हैं, पाई बॉन्ड। पाई जो भी ऑर्बिटल, जैसे 2p का है तो पाई 2px हो जाएगा, या पाई 2py। पी का कौन सा ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर मैं इनमें डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, उसी टाइप से अगर इसका अपोजिट कभी हो जाए, कभी इससे अपोजिट हो जाए, ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इससे डिस्ट्रक्टिव बनते हैं बच्चों। इससे क्या होता है, दूसरे टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं ना। किस टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे इससे, मतलब प्लस प्लस दूर, माइनस माइनस दूर। इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी दिख रही, कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ पर दूर हो गए, तो ये होता है पाई स्टार 2px। ठीक है, इससे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं पाई के। तो ये बच्चों ने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स। सुन, बात करते हैं O2 की। O2 में क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। देखिए 1s तो अंदर के हैं, कोई मतलब नहीं है, ये हमारे वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। कौन से ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस। और ये जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं यही हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो हम इनका बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2s के लिए। किसके लिए बात करते हैं, 2s। दोनों के 2s ऑर्बिटल मिलेंगे, 2s2, इधर का भी 2s2, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे इन दोनों के मिलने से। पहला सिग्मा 2s, नेक्स्ट सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लो एनर्जी हाई एनर्जी दोनों में फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। पहले यहाँ फिल होंगे, फिर यहाँ 2s हो गए। 2s का जो एंटी बॉन्डिंग होता है बच्चों, वो p से भी छोटा होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। जैसे हमने वहाँ देखा था ना, क्या पढ़ रखा था हमने पहले, कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा 2s की होती, 2s से ज़्यादा 2p की होती, 2p के बाद 3s, फिर 3p। अब आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। 3p के बाद आ जाता है 4s, फिर 3d। इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। तो 2s बना, तो 2s के बाद 2s स्टार, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 2s से ज़्यादा 2s स्टार की। लेकिन इस 2s स्टार से ज़्यादा इसके बाद 2p आएगा ना, उसकी बनेगी। किसकी बनेगी, 2p। देखो 2s के जो दो ऑर्बिटल बने हैं, 2s और 2s के मिक्स होने से दो ऑर्बिटल बने हैं, उनमें से सिग्मा वाले की एनर्जी कम और इसकी ज़्यादा, है ना। इसके बाद अब 2p वालों को देखते हैं कि 2p वाले जब मिक्स होंगे, कौन से मिक्स होंगे, 2p वाले ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो क्या होगा। 2p ऑर्बिटल मिक्स होने से क्या होना है बच्चों, 2p के ऑर्बिटल्स मिक्स होने से कुछ ऐसा होगा। यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे बनाओ। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ठीक है, कोई दिक्कत हमको नहीं। यहाँ पर भी 3 बना लूँ, px py pz, ये 2 के हैं तो सब में 2 2px 2py 2pz ये बना लूँ, है ना। पूरे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो क्लास, यहाँ पर ये देखा गया है कि जो pz वाले ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी लोअर होती है px और py से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइपोथेटिकल होता है, नियॉन मतलब बनता नहीं है पर मान के चलते हैं। तो ये 2pz जो होता है, 2pz ऑर्बिटल जो है किसके लिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे एटम के लिए। 2pz की एनर्जी 2px और 2py से कम होती है, 2pz की एनर्जी कम होती है। और ये जो दोनों हैं, ठीक है, इनसे हमारे 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं एक साथ, है ना। ये बना हमारा सिग्मा
2pz, अगर सिग्मा 2pz बना रहा है बच्चों, अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है z, तो ये दोनों कौन से बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान रखना हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए ध्यान रखना इनको हम पाई नाम देंगे, पाई 2px पाई 2py। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी किसकी कम होती है, सॉरी ये z को गलती से यहाँ ले लिया, ये x वाला लेंगे, जो हमारे x और y के हैं, पाई 2p पाई 2py x स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है, कौन से वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी कम होती है किससे, जो z वाले हैं, z जो बनाएगा, z का जो एंटी बॉन्डिंग है उससे कम होती है। z का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी पाई 2px पाई 2py, बॉन्ड बना रहे हैं। इधर पाई 2py की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz की, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके वैलेंस शेल में बच्चों, 2s के, तो 2s के साथ फिल हो गए, बचे p में 4 इधर 8 इलेक्ट्रॉन है ना। 8 इलेक्ट्रॉन में से कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे यहाँ, है ना, फिर 2 फिल्ड होंगे यहाँ, और फिर 2 फिल्ड होंगे यहाँ पर। कितना हो गए, 2 4 6, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 तो पहले लोअर एनर्जी में भर गए, फिर हायर में गए तो 1 इलेक्ट्रॉन इज़ हियर 1 इज़ हियर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, है ना। 2 4 6 7 8, इधर भी उतने थे, 2 3 4 5 6 7 8 फिल्ड हो गए। इतना सा याद रखना है आपको, किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम होती है। तो 2pz की सबसे कम होती है, किसके लिए, एटम सॉरी मॉलिक्यूल लाइक O2 F2, है ना, इनके लिए। बाकी नाइट्रोजन उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, अभी अगले क्वेश्चन और एग्जाम्पल में बताऊंगा N2 के एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालें कि कितना बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में। बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1/2 NB माइनस Na। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 और 1 2, 6 माइनस 2 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, मतलब बॉन्ड कैसा है, स्टेबल है, बॉन्ड कैसा है, स्टेबल है। क्लियर है बच्चों, चलिए ये हमने देख लिया है बच्चों। सेम एग्जांपल हम देखते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन टाइप जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके अंदर 2pz की जो एनर्जी होती है वो 2px और 2py से ज़्यादा होती है, जबकि O2 में क्या देखा था कि 2pz की एनर्जी कम थी। कैसी थी, कम थी। तो N2 बनता है, हम सबको मालूम है। चलो मैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के बीच का बॉन्ड बनाते हैं। ये होता है 1s2 2s2 2p3, है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 2s2 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन पहले तो 2s2 बनेगा बच्चों, 2s2 बना लेते हैं, है ना। जनरली बुक्स में 2s2 पहले दिया होगा, नीचे बनाया होगा 2s2 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 तो पूरा फिल है ना। 2s2 से तो जब 2s2 पूरा फिल है तो यहाँ से जो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा 2s, वो भी दोनों पूरे पूरे फिल रहेंगे। सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s से भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, ये हो गया। इसके बाद बच्चों पाई की बारी आती है। तो पाई में क्या होता है, 2p3 होता है ये, मतलब तीनों में 1 1 1 1 1 1। सेम टाइप से यहाँ पर भी
2p3 px py pz px py pz। क्या देखा हमने कि px और py पाई बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। px और py कैसे बॉन्ड बनाते हैं? हमारे पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी कैसी होगी? थोड़ी सी कम होगी। तो px और py मिलकर दो बॉन्ड बनाएंगे, पाई 2px और पाई 2py। और जो z है, z बनाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा 2pz। और एंटी बॉन्डिंग के केस में सेम, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये दो ऑर्बिटल। और यहाँ पर z सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6। पहले लो एनर्जी में भरेंगे तो पहले 1 2 3 4 5 6 यहीं पर फिल हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बचेगा क्या? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो 1/2 NB माइनस N है। NB मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है। तो 6। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको भी गिन लेते हैं बच्चों, तो ये भी गिन सकते हो। बॉन्डिंग में कितने हो गए टोटल? इनको मिलाकर 8 हो गए। कितने हो गए? 8। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2। 8 में से 2 गए तो 6/2 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 3। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन समझते हैं बच्चों। एप्लीकेशन बहुत काम के हैं इसके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक नेचर देख सकते हैं बच्चों। मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? जब भी किसी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, जब भी किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसके अंदर टोटल पेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं वो होता है डाईमैग्नेट। अब हम बात करते हैं N2 की। हमने N2 बनाया, N2 के अंदर कहीं भी सिंगल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 2, ये तो खाली है, तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो N2 कैसा होगा? N2 होगा डाईमैग्नेटिक। कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक होता है। इसके अलावा मैंने आपको अभी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल समझाया था कुछ ही समय पहले। मैं आपको ऑक्सीजन का दिखाता हूँ। ऑक्सीजन में देखिए, ये देखिए, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इन दोनों जगहों पर देखिए। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो गया? जो है ऑक्सीजन जो एटम है वो पैरामैग्नेटिक हो गया बच्चों। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों? यहाँ से हमको क्लियर हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे ऑक्सीजन के, उसमें हमने ऑक्सीजन का देखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। डाईमैग्नेटिक कौन सा है हमारा? N2 डाईमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर भी समझ में आ गया। जिस भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो हमारा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि अभी नाइट्रोजन का एग्जांपल देखा, कोई भी ऑर्बिटल में खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाईमैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया? डाईमैग्नेटिक। यहाँ से एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट ये भी देखने को मिलता है बच्चों। बहुत बार आपने सुना होगा, आपको जो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको N2 प्लस और N2 माइनस में कोई ना कोई ऑर्डर पूछ लेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेते हैं आपसे, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछें कि N2 माइनस, N2 प्लस और N2 जो है ना, तो इनमें कौन मैग्नेटिक है और कौन मैग्नेटिक नहीं है ना, कौन पैरामैग्नेटिक है, तो ये आप बता सकते हो। जब ये जो एटम है ये डाईमैग्नेटिक है
तो इसके अंदर क्या होगा, N2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके बाद, N2 प्लस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 4 6 है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मान लो किसी को डोनेट करता है, N2 प्लस का मतलब तो यही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा, है ना, जिससे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। N2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो यहाँ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बनने के चांसेस है। अनपेड इलेक्ट्रॉन बनने से क्या होगा, फिर भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। स्टेबिलिटी बच्चों, सबसे जरूरी चीज़ तो स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी का ऑर्डर किससे डिपेंड करता है, सीधा डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा। ठीक है। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो N2 तो सबसे स्टेबल हो गई होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। N2 प्लस के केस में क्या होना है, अगर N2 प्लस का केस देखें, N2 प्लस के केस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 - 2 हो जाएंगे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से हमारा एक इलेक्ट्रॉन, अगर 7 2 प्लस होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहीं से कहीं से जाएगा, बॉन्डिंग वाले ही जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 7 - 2 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2। तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर कम उतनी स्टेबिलिटी कम। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, N2 हो गया। N2 से कम स्टेबल हो गया N2 प्लस। अगर N2 माइनस करते हैं तब क्या होता है, N2 माइनस के केस में एक इलेक्ट्रॉन इधर और आ जाएगा, है ना। तब भी हमारा क्या होगा, 8 - 3 हो जाएगा। 8 माइनस, अभी 8 - 2 है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा। कौन से में बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 8 - 3 हो जाएगा। तो फिर तब भी आंसर कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आयन फिर भी थोड़ा सा स्टेबल माना जाएगा नेगेटिव से। ठीक है। तो N2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऐसा है, N2 प्लस मोर स्टेबल, उससे थोड़ा कम स्टेबल, N2 प्लस उससे लेस या इक्वल कह लो, लेस कह लो या इक्वल भी कह सकते हो। कैसा कह सकते हो, इक्वल भी कह लो। N2 माइनस लगभग बराबर ही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो लगभग 2.5 दोनों का सेम ही आ रहा है। N2 माइनस उससे भी कम स्टेबल होता है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर आपसे, है ना, ऑर्डर के ऊपर। क्लियर है क्लास। तो बच्चों ये ऑर्डर मैंने दिखा दी। मैं आपको कुछ ऑर्डर पहले से मेरे पास है बने हुए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वो दिखा देता हूँ। O2 के लिए डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी O2 प्लस की होती है, उससे फिर O2 की, उससे ज़्यादा O2 माइनस, और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है O2 2 माइनस की। इसी प्रकार से बॉन्ड लेंथ में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, O2 2 माइनस की, सबसे कम O2 प्लस की, O2 की उनके बीच में होती है। स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, O2 2 माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों। O2 2 माइनस इज मोर स्टेबल देन O2। ठीक है। नेगेटिव आयन यहाँ ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ध्यान से देखा है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे।